कहानी की शुरुआत, हमला और एक नई शक्ति का जन्म। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों का एक समूह दिखाया जाता है जो एक सुनसान जगह पर है। अचानक एक खतरनाक राक्षस उन पर हमला कर देता है। ये राक्षस बहुत ही विशाल और भयानक था और इसकी उत्पत्ति किसी दूसरी दुनिया से हुई थी। समूह के लोग उस राक्षस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। राक्षस की त्वचा इतनी कठोर थी कि गोलियां ताकतवर हो गई थी। इस नई शक्ति के एहसास के साथ जिमी तुरंत एक ऊंची छलांग लगाती है और सीधे राक्षस के सिर पर बैठ जाती है। वो अपने चाकू से बार बार उसके सिर पर वार करती है, लेकिन उस भयानक राक्षस को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे हटाने के लिए अपने शरीर से एक खतरनाक वायरस छोड़ता है, लेकिन जिमी अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार से उस वायरस को काट काट कर खत्म कर देती है। इस बीच बचे हुए लोग भागकर एक दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे राक्षस अंदर ही फंस जाता है। उन सबको लगता है कि वे बच गए हैं, लेकिन उनका खतरा अभी टला नहीं था। तभी एक सफेद बालों वाली लड़की बहुत ही अजीब लग रही थी और राक्षस के संक्रमण से संक्रमित हो चुकी थी। उसके पास भी बहुत ज्यादा शक्तियां आ चुकी थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सबको रोक देती है जो जादू से जम गए हों। वो गुरु को अपने वश में करना चाहती थी, लेकिन तभी वो देखती है कि जिमी पर उसका कोई जादू काम नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिमी खुद भी उसी राक्षस के संक्रमण से संक्रमित हो गई थी और इसलिए उसे भी वैसी ही शक्तियां मिल चुकी थी। जिमी तुरंत अपने साथियों को होश में लाती है। तभी टीम का लीडर उस सफेद बालों वाली लड़की पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो लड़की बहुत शक्तिशाली थी। वो गायब हो जाती है और पल भर में ही लीडर के पास आकर उसे उठाकर बहुत दूर इसलिए गुरु जल्दी से एक चिप निकालकर जिमी को देते हैं और उसे वहां से भागने के लिए कहते हैं। फिर गुरु खुद उस लड़की से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लड़की इतनी ताकतवर थी कि वो गुरु को बहुत आसानी से हरा देती है। जब जिमी ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की पर हमला कर देती है, लेकिन वो लड़की थी कि वो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकती थी। वो हंसते हंसते जिमी को मारने लगती है। एक ही बार में उसे पकड़कर वो जिमी को उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। उस लड़की के सामने उन लोगों में से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। वो जिमी को एक मक्खी की तरह पीट रही थी। जिमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है, लेकिन तभी उसके डीएनए और शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमें जिमी एक अनजान घर में लेटी हुई दिखाई देती है। उसके सामने एक लड़का बैठा था। जैसे ही जिमी को होश आता है, वो लड़का दौड़कर उसके पास आता है और अपने बारे में बताने लगता है। लेकिन जिमी को अचानक से उस लड़की पर गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी हमें पता चलता है कि जिमी की ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो वहां से बाहर भागने लगती है और लड़का भी उसके पीछे पीछे आता है। जिमी उस शहर को बहुत ही अजीब तरह से देख रही थी, जैसे कि वो इस दुनिया में पहली बार आई हो। इससे पता चलता है कि जिमी अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वो रहस्यमयी राक्षस उसकी याददाश्त मिटाने में कामयाब हो गया था। तभी वो लड़का जिमी के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ठीक उसी समय जिमी देखती है कि सीढ़ियों पर एक बच्चा फिसलकर गिरने लगता है। बच्चे के गिरने से पहले ही जिमी अपनी शक्तियों से उस जगह को जमा फ्रीज कर देती है और समय को रोक देती है। जिमी को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो दौड़कर उस बच्चे को बचा लेती है। इस तरह उसे अपनी एक और नई शक्ति का पता चलता है, जिससे वो कुछ समय के लिए सभी इंसानों को एक जगह पर रोक सकती थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन का पता उस राक्षस को चल जाता है। राक्षस अपने लोगों से जिमी पर हमला करवाता है और बहुत सारे आदमी जिमी से लड़ने आते हैं। जिमी उन सबको एक एक करके मार देती है। अब जिमी को पता चल गया था कि उसके अंदर पहले से कहीं ज्यादा शक्तियां आ चुकी हैं। वो किसी भी चीज को पल भर में नष्ट कर सकती थी। इसके बाद जिमी को अपनी एक और नई शक्ति के बारे में पता चलता है कि वो जब चाहे गायब होकर कहीं भी जा सकती थी। वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करके सभी को एक एक करके बहुत मारती है। उसके एक एक मुक्के में इतनी ताकत आ चुकी थी कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। जिमी उन सबको बहुत आसानी से मौत के घाट उतार देती है। तभी वो लड़का जिमी के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जिमी साफ मना कर देती है। तब वो लड़का अपना कार्ड निकालता है। दरअसल वो एक पुलिस वाला होता है। ये देखकर जिमी आदेश मानकर उसके साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ हमें उस राक्षस का एक सैनिक दिखाया जाता है, जिसे पता चल गया था कि जिमी ने उसके सारे सैनिकों को मार गिराया है। तभी वहां पर डायना नाम की एक लड़की आती है और उस सैनिक का मजाक उड़ाती है। वो उस राक्षस की नजरों में एक महान सैनिक बनना चाहती थी। इसके बाद जिमी के घर पर एक और लड़की आती है, जो पहले उसकी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी उसी राक्षस के संक्रमण से संक्रमित हो चुकी थी। उसे भी कुछ याद नहीं था, क्योंकि राक्षस ने उसकी गर्दन पर एक चिप लगा रखी थी और वो उसके नियंत्रण में थी। राक्षस जो भी करता वही वो लड़की करती। उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। राक्षस बटन दबाता है और वो लड़की बहुत तेजी से जिमी पर हमला कर देती है। दोनों लड़ने लगते हैं। लड़का कोने में जाकर छिप जाता है, क्योंकि उसके पास उन लड़कियों जैसी शक्तियां नहीं थी।
जिमी उस लड़की को पकड़कर इतनी दूर फेंकती है कि वो जाकर दीवार से टकराती है। फिर वो लड़की अपना दिमाग लगाती है और बिल्डिंग से भागने का नाटक करती है, लेकिन जिमी समझ नहीं पाती और उसके पीछे जाने लगती है। जिमी अपनी गायब होने वाली शक्ति का इस्तेमाल करती है और अचानक से उसके सामने आकर उसे उठाकर फेंक देती है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की के हाथ पत्थर में बदल जाते हैं और वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि वो पत्थरों को नियंत्रित कर सकती थी। इसीलिए वो जिमी को घर से बाहर लेकर आई थी, ताकि उसे पत्थरों का सहारा मिल सके। वो लड़की जिमी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और उसे पत्थरों से दबा देती है। जिमी की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी जॉन पुलिस वाले का नाम अपना कार्ड लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वो जिमी को बचाने के लिए चिप उसे दे देता है। तभी जिमी के हाथों पर कुछ प्रतिशत चलने लगता है। इसका मतलब था कि उसकी शक्तियां अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि वो पहले से और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। जिमी के हाथों में अब 22% ताकत बढ़ चुकी थी। जब भी वो जख्मी होती थी, उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। वहां अचानक से एक भयानक तूफान आता है और वो लड़की उड़कर बहुत दूर जा गिरती है। फिर वो लड़की पत्थर वाले हाथों से जिमी के हाथों पर मुक्का मारती है, लेकिन जिमी भी अपने हाथों से उस पर वार कर देती है और जिमी की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो उसके पत्थर वाले हाथों को तोड़ देती है। अब जिमी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो उस लड़की को बहुत आसानी से हरा देती है। जैसे ही जिमी उस लड़की को मारने वाली होती है, तभी उसकी गर्दन में लगी चिप की वजह से वो राक्षस उसे मार देता है, क्योंकि वो लड़की हार चुकी थी। जिमी भी लड़ते लड़ते थक कर बेहोश हो जाती है। लड़का उसे उठाकर ले जाता है। मिशन का एहसास और अंतिम लड़ाई। दूसरी तरफ उस राक्षस के सैनिकों को दिखाया जाता है। एक सैनिक दूसरे का मजाक उड़ा रहा होता है कि तुमने एक छोटी सी चिप उस लड़की के अंदर डाली, फिर भी कुछ नहीं कर पाए और एक लड़की उसे मारकर चली गई। तभी वहां वो राक्षस आता है जिसकी शक्ल कभी नहीं दिखती। वो अपने सैनिकों से कहता है कि उसे वो चीज जल्द से जल्द चाहिए। दूसरी तरफ वो लड़का जिमी को एक घर के अंदर ले जाता है, जहां एक डॉक्टर जिमी को एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। अब जिमी की याददाश्त धीरे धीरे आने लगी थी। जिमी उस लड़के को एक घर में ले जाती है, जहां जाने के बाद उसकी याददाश्त और भी ज्यादा आने लगती है। वो लड़के से कहती है कि अब उसे याद आ गया है कि शुरुआत में उसे एक सफेद बालों वाली लड़की ने पकड़ लिया था और उसके बाद उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए थे। उसे अब ये भी याद आ गया था कि उसके ऊपर कहाँ अत्याचार हुआ था। वो जल्दी से जाती है और उसी घर का दरवाजा खोल देती है जहाँ उस पर अत्याचार हुआ था। ये वही जगह है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। जिमी को अब याद आता है कि वो एक जॉब करने वाली लड़की है। उसकी कंपनी ने उसे एक काम दिया था जिसको पूरा करने के लिए वो आई थी। वो लड़का और जिमी दोनों उस जगह की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन चालू हो जाती है। उसमें वो लड़की डायना बोलती है कि अगर तुमने चिप वापस नहीं की तो वो पूरे शहर में तबाही मचा देगी। वो उस जिमी को 1 घंटे का समय देती है, लेकिन जिमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस घर से और भी सबूत इकट्ठा करने लगती है, क्योंकि उसे अपना मिशन याद आ चुका था। उसे अपने सीनियर तक यहाँ की पूरी जानकारी पहुंचानी थी। लड़का उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी को उसकी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दृश्य में राक्षस के सैनिक लड़के पर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही जिमी वहां पहुंच जाती है। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो उस लड़के से कहती है कि इस लड़ाई में वो उसका पूरा साथ देगी, क्योंकि वो लड़का अच्छाई के लिए खड़ा है। दोनों लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन राक्षस का सैनिक उन सबको देख रहा होता है। तभी एक लड़की अचानक से आती है और लड़के की गर्दन के पीछे तलवार रखकर उसके सीने में चाकू घोंप देती है। वो बार बार उसके सीने में चाकू मारती रहती है। जब जिमी ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। वो लड़की भी गुस्से से जिमी की तरफ दौड़ती है। वो भी एक राक्षस के संक्रमण से संक्रमित थी, इसलिए उसके पास भी बहुत शक्तिशाली ताकत थी। वो जिमी से कई गुना ज्यादा तेज और शक्तिशाली थी। वो जिमी के पेट में उसी जख्म पर चाकू मारती है। बार बार के वार से जिमी की हालत बहुत खराब होने लगती है, लेकिन तभी उसके शरीर में बदलाव आने लगता है और उसकी शक्तियां पहले से दोगुनी हो जाती हैं। जिमी की ताकत आने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ी पानी की लहर उठती है, जिससे वो लड़की दूर गिरती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिमी की शक्तियां दोगुनी हो चुकी थी। जिमी भागती है और पल भर में गायब होकर उस लड़की के पीछे आ जाती है और उसकी गर्दन काट देती है। वो लड़की वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ जहाँ बहुत सारे लोग उनकी लड़ाई देख रहे होते हैं, वे ये देखकर गुस्सा होने लगते हैं। उनमें से एक सैनिक जिमी से कहता है, ऐसे सैनिकों का क्या फायदा जो एक लड़की से हार गए। तभी वो सैनिक गुस्से में आकर उस आदमी को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और वो मर जाता है। जिमी उस लड़के को अपनी गोद में ले लेती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। थोड़ी देर में वो लड़का जिमी की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर जिमी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो सीधे उस राक्षस की कंपनी में पहुंच जाती है। वहां उस राक्षस के बहुत सारे सैनिक जिमी पर हमला करते हैं, लेकिन जिमी के अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां आ चुकी थी कि वो एक ही झटके में सबको मार गिराती है।
जिमी सीधा उस राक्षस के सबसे ताकतवर सैनिक के पास पहुंचती है। उसके पास बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां थी। वो बिना किसी चीज को छुए उसे उठा सकता था। वो जिमी को दूर से ही मारने लगता है और उसे हवा में उड़ा देता है। जिमी की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन तभी उसकी शक्तियां 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब जिमी के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति थी कि वो उस सैनिक के चारों ओर इतनी तेजी से घूमती है कि वो उसे दिखाई भी नहीं देती। सैनिक को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी जिमी उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। लेकिन तभी वो आदमी कांच के बहुत सारे टुकड़ों को हवा में उड़ाने लगता है और जिमी पर हमला कर देता है। लेकिन जिमी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वो पल भर में गायब होकर उसके सिर में चाकू से वार कर देती है और वो सैनिक भी मारा जाता है।